कराची में आबर रहमत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, कहीं रिमझिम तो कहीं हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सोहराब, गोट, गुलशन मामार, गडाब, सरजानी, गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। रेन इमरजेंसी लगा दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का सिस्टम इस वक्त भी सिंध में मौजूद है। बारिशों का सिलसिला आज रात तक जारी रहेगा। स्पेल कल और परसों भी बारिश बरसा सकता है। आज भी शमाली पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश का इम्कान। नेपरा ने कराची के शहरियों पर बिजली गिरा दी। मई के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 9 रुपए 42 पैसे महंगी करने की मंजूरी की। इलेक्ट्रिक ने 11 रुपए 34 पैसे इजाफे की दरखास्त दी थी। चेयरमैन नेपरा ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी से 52 करोड़ से जायद, डीजल की किल्लत से 47 करोड़ से जायद का बोझ पड़ा। क्या ये मंतक है कि सस्ता फ्यूल इसलिए नहीं चलाया गया कि मुस्तकबिल में चलाएंगे? कि इलेक्ट्रिक को सस्ती बिजली लेने के लिए नेपरा की जरूरत हो तो हम हाजिर हैं। हम सस्ती बिजली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत से बात करने को तैयार हैं। नेपरा आदाद व शुमार का जायजा लेने के बाद तफसीली फैसला जारी करेगी। हुकूमती यकीन दहानियाँ काम आई ना वादे। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शॉर्टफॉल 7,919 मेगावाट हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे बिजली बंद रहने लगी। कराची में शॉर्टफॉल 500 मेगावाट, 14 घंटे बिजली बंद। 900 मेगावाट के बिन कासिम प्लांट ने जून में तरसील शुरू करना थी, ताहाल ना चल सका। रात के औकात में भी बिजली गायब रहना मामूल बन गया। लेस्को रीजन को 800 मेगावाट कमी का सामना, 3.5 घंटे तक बिजली की बंदिश। सिस्टम ओवरलोड होने के बायस गैर एलानिया लोड शेडिंग और ट्रिपिंग की भी शिकायत। वेस्को को 1100 मेगावाट से जायद कमी का सामना, 12 से 16 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। साबिक खातून अव्वल का फोन टैप किया गया। सारी गुफ्तगू को कट पेस्ट किया गया। फोरेंसिक के बाद पता चलेगा कि ऑडियो असल है या नकल। शीरी मजारी का इमरान खान के घर के टेलीफोन टैप करने का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा कि ये वो लोग कर रहे हैं जो हुकूमत को लेकर आए। एब्सोल्युटली नॉट कहने पर तमाशा बनाया जा रहा है। फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में मुसलसल फोन टैप करके लीक किया जा रहा है। ऑडियो और वीडियोज का किसी को फायदा नहीं होगा। इससे माशरे में मजीद तकसीम पैदा होगी। IMF से पैसे करप्शन के खिलाफ कवानीन बनाने तक नहीं मिलेंगे। जहां अवाम पर टैक्स लगना था वहां IMF की शराइत मान ली गई। करप्शन कवानीन की बारी आई तो मज़ाहमत कर रहे हैं। जहां फराह बीबी को 1 प्लॉट मिला वहां अयाज सादिक को 2 प्लॉट मिले। तो क्या अयाज सादिक भी फराह बीबी के पार्टनर हैं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा। बिजली की लोड शेडिंग पर गौर। काबीना अरकान को लोड मैनेजमेंट प्लान पर ब्रीफिंग। SECP के ऑडिट के लिए ऑडिटर्स की तकर्री और काबीना कमेटी बराए निजकारी के फैसलों की तौसीक़ एजेंडे में शामिल। इजलास में इक़्तिसादी राबता कमेटी और कानून साज कमेटी के फैसलों की तौसीक़ भी की जाएगी। नैब में DG के ओहदों पर तकर्रुर तबादले। DG नैब रावलपिंडी इरफान मंगी और DG नैब लाहौर सलीम शहजाद को ओहदों से हटा दिया गया। मिर्जा सुल्तान मोहम्मद नए DG नैब लाहौर मुकर्रर। DG नैब बलूचिस्तान फरमानुल्लाह का तबादला रावलपिंडी कर दिया गया। मसूद आलम नए DG नैब सक्खर होंगे। नोमान असलम DG नैब बलूचिस्तान और फयाज अहमद को DG नैब मुल्तान तैनात किया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दो। चेयरमैन PTI इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। वफाकी हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट में की गई तरामीम को चैलेंज। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्तदा की कि अदालत इलेक्शन एक्ट में की गई तरामीम को गैर आइनी करार दे। आइंदा इलेक्शन में ओवरसीज को वोट डालने की सहूलत फराहम की जाए। इलेक्शन कमीशन को नादरा को फंड्स फराहम करने की हिदायत जारी। दरखास्त में विफाक इलेक्शन कमीशन और नादरा को फरीक बनाया गया है। उधर नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात के खिलाफ अपील दायर कर दी गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बिला जवाज़ हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस के पास दायरे इख्तियार के फैसले का इख्तियार नहीं। नादरा ने आइंदा इंतखाबात के लिए सियासी जमातों से राय मांग ली। चेयरमैन नादरा का 150 सियासी जमातों को खत। इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी और उस पर इत्तफाक राय पैदा करने के लिए दावत। इजलासों के इनेकाद के लिए तारीख और शुरका की फहरिस्त तलब।
इलेक्शन कमीशन भी इजलासों के लिए अपने नुमाइंदे भेजेगा। नादरा सियासी स्टेक होल्डर्स की तरफ से उठाए गए सवालात और खदशात का जवाब देगा। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही की जमानत में 14 जुलाई तक तौसी। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि कंपनी के शेयर होल्डर से मुताल्लिक तफ्तीश जारी है। शेयर होल्डर्स के तयन के बाद मोनिस इलाही को दोबारा तलब किया जाएगा। 47% रिकॉर्ड आ चुका, अभी फॉरेंसिक होना बाकी है। अदालत की तफ्तीशी ऑफिसर को आइंदा समाअत तक तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मोनिस इलाही ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात के लिए अच्छी तैयारी है, इंतखाबी मुहिम चल रही है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन जाएं? मोनिस इलाही ने जवाब दिया, जी इंशाअल्लाह ज़रूर बनेंगे। सिंध भर के असातिज़ा का नौकरियों पर मुस्तक़ली के लिए कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन की रेड जोन जाने की कोशिश, पुलिस ने प्रेस क्लब के करीब ही रोक लिया। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प, मुतादिद को हिरासत में लिया गया। असातिज़ा का कहना है कि सिंध असेंबली के सामने पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। रेगुलराइज करने तक एहतजाज जारी रहेगा। पसंद की शादी करने वाली दुआ जहरा की उम्र का तयन हो गया। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक दुआ की उम्र 15 साल के करीब है। रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। दुआ के वालिदैन के वकील जिब्रान नासिर ने कहा कि सिंध और पंजाब के कानून के मुताबिक 15 साल की उम्र में शादी नहीं हो सकती। मेडिकल रिपोर्ट की अदालत से तस्दीक शुदा कॉपी आज वसूल करेंगे। कल समाअत के लिए दरखास्त देंगे। अमरीकी डॉलर की कदर में कमी, इंटरबैंक में डॉलर 85 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 204 रुपये हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान, 100 इंडेक्स में 200 से ज़ायद पॉइंट्स की गिरावट 41,400 की सतह पर ट्रेड करने लगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ अहम इजलास। इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट सेक्टर के मसाइल के हल का जायज़ा। इंडस्ट्रियल और टेक्सटाइल सेक्टर को दरपेश एनर्जी सप्लाई के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गैस पर चलने वाले कारखानों के लिए गैस लोड शेडिंग की पॉलिसी पर नज़रसानी की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मसाइल के फौरी हल में ही पाकिस्तान की माशी बका पोशीदा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की हर मुमकिन मदद से बरामदी मसनूआत को बेहतर तौर पर पेश किया जा सकेगा। कौमी क्रिकेटर शाहीन आफरीदी KP पुलिस के एजाजी खैर सगाली के सफ़ीर मुकर्रर। पुलिस लाइन में तकरीब का एहतमाम हुआ। शाहीन आफरीदी को एजाजी ओहदे से नवाजा गया। शाहीन आफरीदी कहते हैं कि पुलिस की कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं, असल सुपरस्टार हम नहीं, पुलिस है। तमाम पाकिस्तानी खिलाड़ी पुलिस के साथ हैं, जहां ज़रूरत होगी हम हाजिर होंगे। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में हीरा और मक्खन की एंट्री, चाल निराली, कद शानदार, वजन भी जानदार। नाजो नाम में पले बैलों का वजन 25-25 मन, मालिक की 20 लाख की डिमांड। खरीदार कीमत सुनकर सिर्फ सेल्फियों पर ही इक्तफा करने लगे।